कि किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हमेशा राजस्थान की विधानसभा में उठाएंगे और सरकारों से लड़कर के मनवाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सीकर की किसान सभा का और आप तमाम एक किसान नौजवान कार्यकर्ता साथी और किसानों का, जिन्होंने राजस्थान की सरकारों को मजबूर किया है, कभी 50,000 के प्रमाण पत्र बांटने के लिए, कभी 2 लाख के प्रमाण पत्र बांटने के लिए। आप हैं उस आंदोलन के सिरमौर हिंदुस्तान के, जहां मध्य प्रदेश में गोली चलने के बाद 6 किसानों की शहादत के बाद राजस्थान का किसान आंदोलन उठा था और उस आंदोलन को आपने लड़ा था। हिंदुस्तान में किसान आपने दी थी। महाराष्ट्र का किसान आंदोलन आपके सीकर के पड़ाव के बाद उठा था। आप बोलोगे तो प्याज पूरा नहीं, प्याज का एक छिलका के लोग से शुरू होंगे, मुझे उम्मीद है। एक एक प्याज का ये पत्ता राजस्थान की हुकूमत को तोड़ना पड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है सीकर के साथियों, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्लानिंग से किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए हमारे दोनों साथियों को विधानसभा से बाहर रखने का काम किया था, मैं समझता हूं सीकर का किसान कभी भी बदला लेने से नहीं चूका है। लोकसभा के चुनाव में बदला लो ताकि झूठ बोलने वाले लोग तो विधानसभा चुनाव से पहले कुछ कहे, लोकसभा चुनाव से पहले कुछ कहे और चुनाव के बाद कुछ और कहे। मैंने पूछा था राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कि आप बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बोलते हो, पर इनके भ्रष्टाचार की जांच की कोई कमेटी नहीं बनाते हो। आपस में मिले हुए हैं, मिले हुए। सिर्फ मैं नहीं कह रहा, राजस्थान के अखबारों में छपी, एक मंत्री कह रहा है कि तुम भ्रष्ट थे, पहला मंत्री कह रहा है छाती ठोक के की जांच कमेटी बना के दिखाओ। इससे बड़ी मिली भगत क्या हो सकती है? साथियों, कुछ नहीं बदला। वो दफ्तर, वो चेंबर जिस पर पहले नाम मुख्यमंत्री की जगह अब दूसरा नाम लिखा गया है, कोई किसान की तरफ, कोई खाद्य सुरक्षा के आम जनता की तरफ, कोई नौजवानों की तरफ आज भी कायम है। लड़ना कल भी बड़ा था, लड़ना आज भी बढ़ता है, लड़ना आगे भी बढ़ेगा, लाल झंडा खड़ा होकर के लड़ेगा। सीकर जिला कमेटी बधाई की बात करें पूरे हिंदुस्तान में, जिन्होंने किसान को संपूर्ण कर्ज माफी की लड़ाई को आगे बढ़ाने की दिशा दी है। मैं तो कहता हूं हमारे इलाके में सिंचाई पानी का आंदोलन हमेशा गंगानगर हनुमानगढ़ में मजबूत रहा। हमने फसल बीमा का आंदोलन भी मजबूती से लड़ा है, लेकिन जो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, ये सीकर की किसान सभा, जिले की किसान सभा की एकजुटता और उसके पहिए के रूप में, स्टैपनी के रूप में और जिले साथ खड़े हुए 13-14 तो हुकूमतों को झुकना पड़ा है। मैं तो बहुत तगड़ा आशान्वित हूं इस बात से कि जो सरकारी रेट पर 10 रुपए किलो प्याज खरीदने की मांग की है, आप तो 15 रुपए में रख देते तो आपकी तो 15 रुपए भी सरकार को स्वीकार करनी पड़ती। लड़ना वैसे ही पड़ेगा जैसे पहले लड़ते थे। आपको खुद पर भरोसा पहले से मजबूत करना पड़ेगा। साथियों, मुझे उम्मीद है सीकर के किसान सभा पर, सीकर के किसान नौजवान पर, सीकर के व्यापारी पर, सीकर के हर दुकानदार पर, जिन्होंने 1 सितंबर 2017 से लेकर के
हमने आपके समर्थन में और किसान की एक एक जिन्स तोड़ने की मांग के समर्थन में ज्ञापन दिए हैं। मैं समझता हूं इस लड़ाई को हम सब लोग मिलकर के मजबूती से लड़ेंगे। साथियों, हम पहले दफा विधानसभा गए, सारी 10 दिन विधानसभा चले हैं। हमने तो एक चीज महसूस की है, वो बात जो चाहे इधर बैठते थे वो उधर बैठ गए, जो उधर बैठते थे वो इधर बैठ गए। ऐसे घड़ियाली आंसू मैंने बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष की आंखों में देखे। वो कह रहा था कि 50,000 रुपए ऋण हमने माफ किया, हमने किसानों को बांटे, और ऐसे रो रहा था जैसे बेचारे बहुत चिंतित थे। हमारा राम प्रेमाराम और इनकी फौज रात के 1 बजे इनको हमने तो प्यार से लिख के दिया था, यूं महसूस करवाना चाह रहे थे। एक बार नहीं उन्होंने एक बार कहा, हमने कहा माननीय अध्यक्ष को कि इन बेशर्मों को बिठाओ, ये झूठ है, झूठे हैं, बेईमान है, ये रेडियो की तरह कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने प्यार से नहीं दिया था, छीन के लिया था। यह भी प्यार से घोषणा नहीं कर रहे हैं, डरते कर रहे हैं। आप और हम जितना मिलकर इनको डरा लेंगे उतना खातों में पैसे ले लेंगे, नहीं तो बार बार भी कोई और कोई कथा को नहीं राजनीति के देश में। कोई किसी पत्रकार को, किसी अखबार वाले को, किसी तगड़े बुद्धिजीवी को यह भ्रम रह रहा हो कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो मैं कहना चाहता हूं उससे, क्या ये देश नहीं है? क्या यह देश के लोग नहीं है? क्या ये मां देश की नहीं है? क्या ये बूढ़ा बाबा देश का नहीं है? क्या सड़क में रहने वाला हमारा देश का नहीं है? अरे 42 मर गए, उनको भाषणों में शहीद कहते हो। 17 नौजवानों को तुम पेंशन नहीं देना चाहते, झूठे नाटक करते हो, शहीदों के नाम पर गवर्नर फैलाते हो, लेकिन शहीद का दर्जा नहीं देना चाहते। सीमा पर किसान का बेटा मरे और देश के खेत में किसान आत्महत्या करे और देश सुरक्षित हाथों में बता रहे हो। सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है देश। 10 दिन में 50 लोगों की शहादत और ऊपर से तुम्हारे नाटक, तुम्हारी ये तोहमत हमें इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि हम तुम्हारी ये बेईमानी चीख कर लोगों को बताएं। हमारे बेटे शहीद हो रहे, हमारे भाई शहीद हो रहे, उनकी शहीद वीरांगनाएं कह रही है कि तुम नाटक बंद कर दो, हमें ये आपका न्याय दुख दे रहा। और मीडिया लगी ट्रायल करने में, वो मीडिया जो किसी को आसमान में चढ़ाना चाहती, उसको चढ़ाना चाहती आसमान में, जो देश की 70% आबादी किसान को गर्त में लेके जा रहे। उन्होंने हमें कहां नहीं लूटा, हमें केसीसी में लूटा, हमें भाव में लूटा, हमें न्याय में लूटा, हमें हरी फसलों की खरीद में लूटा, उसके बाद उनके दाम देने में लूटा। 4-4 महीने 5-5 महीने लोगों ने लड़ करके मूंग के, मोट के और दूसरी जिन्सों के पैसे खातों में डलवाए। अरे आप हमें जगह जगह लूटते हो, फिर भी कह रहे हो देश सुरक्षित हाथों में। देश का अन्नदाता, देश का किसान, उसके बेटे और बेटियां वो परेशान, और कौन सा देश सुरक्षित है? वो कह रहे थे विधानसभाओं में कि हमारी सरकार ने 5 साल ये किया। वो कह रहे थे हमारी सरकार ने 5 साल में सोसाइटी में बड़े बेड़े पार किए थे। पिछले 5 साल में एक भी किसान को सोसाइटी नहीं दी गई, लेकिन 2.5 महीने विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार ने एक भी किसान को सोसाइटी में ऋण नहीं दिया है। एक थैली के चट्टे बट्टे हैं बेईमान, झूठ बोलते हैं। एक पैसा नए किसान को इन्होंने भी नहीं जोड़ा। जब पूछते हैं नहरों के लिए बजट साहब है नहीं, सोसाइटी के लिए बजट साहब है नहीं, नई नौकरियों के लिए है नहीं, पेंशन के लिए कुछ है नहीं, तो फिर कौन सी सरकार, कौन सी हुकूमत, कौन सा
सा देश, कौन सी सुरक्षा, किसकी बात करते हो साहब? अंबानी की, अदानी की, या फिर कोई चंदा कोचर की? अरे चंदा कोचर का जनाब हो तो क्या बात कर रहे हो? हर तीसरे महीने तुम्हारे लाडले कोई तो जाता था ट्रेन से, कोई जाता है प्लेन से। ये प्लेन से तीसरे महीने इनका बारिश एक फिर फुर्र हो जाता है। देश को, पीएनबी बैंक को 12,000 करोड़ का चेपा लगा करके जब नीरव मोदी गया था, साथियों 13 महीने 10 दिन में 12,000 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों से 5-5, 10-10, 50-50, 100-150 की पेनल्टी लगा करके 13,000 करोड़ रुपए सारे के सारे वसूल कर लिए। 82,000 करोड़ भी वसूल हो जाएंगे। वसूल आपसे, हमसे करेंगे, लड़ लेंगे तो कुछ बचा पाएंगे, नहीं लड़ेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। हमारे पास एक रास्ता है, उठो और उठो तब तक जब तक कि मेमने शेर नहीं बन जाए। आप और हम शेर बन करके लड़ाई लड़ेंगे तो इन हुकूमतों से कुछ बचा लेंगे, कुछ पा लेंगे। नहीं तो कांग्रेस बीजेपी के भरोसे हम हमारे किसान को, नौजवान को बचा नहीं सकते। अगला क्लियर है, बात स्पष्ट है। जिस मुस्तैदी के साथ आप पहले लड़े, आपकी रिवायत है लड़ने कांग्रेस की। सीकर का किसान रियासत कालीन से लड़ रहा, सीकर का नौजवान कुर्बानी दिए है और बचाया है किसान को, नौजवान को। आज गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में भी, जिस तरीके से बीकानेर जिले में भी समाज से की समाज में और बीकानेर समाज में लोगों की संघर्ष करने की क्षमता है, संघर्ष करने का मादा है। हम हमारी संघर्षों की कहानियों को दोहराएंगे, संघर्षों को तेज करेंगे। सीकर के साथियों, आप जहां भी हमें याद करेंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके रहेंगे और राजस्थान की विधानसभा में भी खरनाट पार देंगे आपके लिए।